आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है a0 और b माइनस का a0 दो स्थिर बिंदु है। त्रिभुज ABC के शीर्ष C का बिंदु पद ज्ञात कीजिए यदि कोण a माइनस का कोण b बराबर थीटा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु a और b दे रखे स्थिर बिंदु, और हमारे पास त्रिभुज ABC के शीर्ष C का बिंदु पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला बिंदु उसका भी y निर्देशांक 0 है और दूसरा बिंदु उसका भी y निर्देशांक 0 है, मतलब दोनों बिंदु हमारे पास x अक्ष पर उपस्थित है। क्योंकि x अक्ष पर बिंदु का y निर्देशांक हमारे पास क्या होता है, 0। तो सबसे पहले मैं बिंदु बनाऊंगा। तो एक हमारे पास ये हो जाएगा xy तल, ये हो जाएगा हमारे पास x अक्ष x डैश, और ये हो जाएगी हमारे पास y अक्ष y और y डैश। ये हमारे पास मूल बिंदु है। मान लेता हूं मैं a क्या है, हमारे पास धनात्मक है, तो a0 किधर होगा, मूल बिंदु के इस तरफ होगा। तो ये हमारे पास a0 आ जाएगा, और जो b0 है ये बिंदु तो हो जाएगा हमारे पास a, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे a0, और b हमारे पास क्या है, माइनस का a0, तो मूल बिंदु के इस तरफ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास बिंदु b, और जिसके निर्देशांक है हमारे पास माइनस का a और 0। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC बन रहा है, तो c बिंदु हमारे पास या तो ऊपर की तरफ कहीं होगा या नीचे की तरफ। इस रेखा पर तो हो नहीं सकता, अगर इस रेखा पर आ गया तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, सर एक। जबकि यहाँ पर क्या बोला है, त्रिभुज ABC के शीर्ष C का बिंदु पद ज्ञात करना है। तो मैं C बिंदु यहाँ पर मान लेता हूं। मान लो यहां पर हमारे पास बिंदु C है, ये बिंदु है हमारे पास C, जिसके निर्देशांक है हमारे पास x और y। तो बिंदु C का हमें बिंदु पद ज्ञात करना है, और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कोण a माइनस कोण b बराबर थीटा। तो सबसे पहले मैं इसको सरल करता हूं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है कोण a माइनस कोण b बराबर थीटा। यहाँ पर मैं दोनों तरफ tan लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan a माइनस b, क्योंकि tan के अंदर हमारे पास कोण ही होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कोण का चिन्ह नहीं लगा रहे, बराबर हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास tan a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b बराबर tan थीटा। अब tan a tan b का मान मैं इस त्रिभुज से निकाल सकता हूं। ये हमारे पास कोण a है, ये हमारे पास कोण b है। तो इसका मान निकालने के लिए हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, जिसका एक कोण हमारे पास कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो यहां पर बिंदु C से मैं रेखा x अक्ष पर क्या खींचूंगा, एक लंब खींचूंगा। ये हमारे पास लंब हो जाएगा, और इस बिंदु को मैं बोल देता हूं D। दोनों तरफ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। अब हम जानते हैं कि किसी बिंदु का हमारे पास जो xy, हमारे पास किसी बिंदु के निर्देशांक x और y है, तो उस बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होती है वो तो उसका क्या होता है, y निर्देशांक। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा y, और उस बिंदु की जो y अक्ष से दूरी होती है, y अक्ष से लंबवत दूरी होती है, ये हमारे पास क्या होता है, x निर्देशांक। तो अगर ये x है तो यहाँ पर OD दूरी भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, x, और OB दूरी कितनी हो जाएगी, इस बिंदु का B का x निर्देशांक कितना है, माइनस का a, तो ये दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, प्लस का a। इसी प्रकार OA दूरी भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, प्लस का a। तो यहां से मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, कोण a, tan a निकालूंगा, और फिर tan b निकालूंगा। तो tan a का सूत्र क्या होता है हमारे पास, तो tan थीटा क्या होता है, हमारे पास होता है लाल बटा के ए, जहां पर L है वो लंब है, A है वो आधार है, और K है वो क्या होता है, कर्ण। तो tan थीटा होता है हमारे पास लंब बटा आधार। तो tan a होगा हमारे पास लंब बटा आधार। और अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ADC की, त्रिभुज ADC, तो इस त्रिभुज में हमारे पास कोण D कितना है, 90 डिग्री का। तो यहां पर लंब हो जाएगा हमारे पास CD, ये तो हमारे पास हो जाएगा लंब, और आधार हो जाएगा हमारे पास AD। तो CD की डिस्टेंस तो हमारे पास कितनी है, ये तो है हमारे पास y बटा AD की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो OA हमारे पास, ये पूरी दूरी कितनी है, OA हमारे पास क्या हो जाएगा, A बिंदु का x निर्देशांक A है। तो A में से अगर मैं x घटा दूंगा, OD डिस्टेंस घटा दूंगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, AD। तो AD को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं AO माइनस का OD। AO का मान है हमारे पास A, और OD का मान है हमारे पास x। तो ये हमारे पास आ जाएगा y बटा tan A का मान आ जाएगा हमारे पास tan A बराबर y बटा a माइनस का x। इसी प्रकार tan b चाहिए, तो tan b भी निकाल लूंगा। तो tan b हमारे पास हो जाएगा लंब बटा आधार। अब ये किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज BCD की। इसमें लंब तो हमारे पास CD रहेगा, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, BD। तो ये आ जाएगा हमारे पास त्रिभुज BDC में। BDC में हमारे पास जो लंब है वो तो क्या रहेगा, CD रहेगा, लेकिन आधार हो जाएगा हमारे पास BD। अब CD का जो मान है वो तो हमारे पास y है, और BD को मैं दो भागों में फिर से तोड़ सकता हूं। ये हो जाएगा हमारे पास BO प्लस OD। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर B से O की डिस्टेंस और O से D की डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, BD। अब ये डिस्टेंस है हमारे पास A, ये है x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y बटा
y बटा a प्लस एक्स। अब इसका मान रखूंगा तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मान इसमें रखूंगा, हमारे पास क्या था tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b बराबर tan थीटा। तो इसमें मान रखने पर हमारे पास आ जाएगा tan a का मान आ जाएगा हमारे पास y बटा a माइनस एक्स, y बटा a माइनस एक्स माइनस tan b का मान आ जाएगा y बटा a प्लस एक्स और बटे में आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b, तो 1 प्लस y बटा a माइनस एक्स गुणा y बटा a प्लस एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। अब यहां से मैं क्या करूंगा, सरल कर लूंगा, तो ऊपर लघुत्तम आ जाएगा a माइनस एक्स a प्लस एक्स और नीचे भी वही लघुत्तम आएगा, तो लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास y गुणा a प्लस एक्स माइनस y गुणा a माइनस एक्स और बटे में यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारे पास a माइनस एक्स a प्लस एक्स और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा y गुणा y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पर मैं इसको सरल कर लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y गुणा a प्लस एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y a और y x और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का y a और प्लस का y x, तो माइनस y a प्लस y a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2yx और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, tan थीटा को लिखूंगा 1 बटा cot थीटा और cot थीटा का यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा और tan थीटा का और सॉरी यहाँ पर और ये हमारे पास जो है उसका यहाँ पर गुणा करूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, इसको पहले लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2yx और tan थीटा को लिखूंगा 1 बटा cot थीटा, तो cot थीटा का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा गुणा में cot थीटा। अब इसको इस तरफ ले जाऊंगा, या यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर है तो इसको इस तरफ ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और ये हमारे पास पहले लिखूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 2yx गुणा cot थीटा और यहाँ पर प्लस का a स्क्वायर इधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बिंदु पथ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।